नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, केरल में जो है 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी बड़ी ही मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और दोस्तों, इसके अलावा मतलब ऐसा लगता है कि बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी जो है वो बहुत अच्छी बनाई है इस बार। और हाल ही के जो निकाय चुनाव हुए उसमें बीजेपी को जो सफलता मिली उससे खासा उत्साह है कार्यकर्ताओं में। दोस्तों, कुछ स्ट्रेटजी जो है वो बीजेपी की जो मुझे समझ में आई है वो इस तरीके से है कि सबसे पहला तो ये बीजेपी इस बार जो पिनराई विजयन है उनकी 10 साल की लेफ्ट सरकार की एंटी इनकम्बेंसी हो गई है, उसका फ़ायदा उठाना चाहेगी। इसके अलावा वो जो लोकल मुद्दे केरल के हैं उनको उठा रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता, जैसे कि वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, अर्थव्यवस्था का जो प्रश्न है। इसके अलावा अभी सबरीमाला का जो मंदिर है उसमें जो चोरी हुई वो ही एक बड़े हिंदू आस्था का जो है प्रतीक है और हिंदू आस्था को चोट पहुंची है उससे, तो उसका मुद्दा बीजेपी उठा रही है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी पिनराई विजयन जो वहाँ की सरकार है उस पर हमला किया है इस बारे में। और दोस्तों, इसके अलावा जो है भारतीय जनता पार्टी वहाँ का जो क्रिश्चियन वोट बैंक है, वहाँ की डेमोग्राफी इस तरीके से है कि लगभग 55% हिंदू आबादी है, 25 से 26% मुस्लिम आबादी है, बाकी 18% क्रिश्चन क्रिश्चन आबादी है, ईसाई समुदाय के लोग। दोस्तों, उसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। जो पीएम मोदी जी ने भी जो पोप से मुलाकात की थी, इसके अलावा क्रिसमस के कार्यक्रमों में भी मोदी जी जाते हैं, वो इसी का एक हिस्सा है जिससे क्रिश्चियन वोट भी जो है बीजेपी के साथ आए। और बीजेपी सॉफ्ट रहती है, उस पर ज़्यादा एग्रेसिवली मूव नहीं करती है। दोस्तों, अगर ये दोनों वोट, क्योंकि ये वोट बैंक जो है ये अभी तक सीपीएम को मिलता रहा है, यानी कि जो लेफ्ट पार्टीज़ है। तो इस बार जो है बीजेपी ये चाहती है कि थोड़ा वोट शेयर भी जो है उसके पास उनके पास आ गया तो उनकी अच्छी स्थिति होगी। और दोस्तों, बीजेपी इस बार वहाँ की 140 विधानसभा सीटें हैं केरल में, उसमें से कम 40 से 50 सीटें जीतने का जो है एक तरीके से तैयारी कर रही है उनकी, और अच्छी तैयारी कर रही है दोस्तों। और इसके अलावा संघ भी बीजेपी की बहुत मदद कर रहा है, क्योंकि दोस्तों संघ का वहाँ पर बड़ा ही फुटफॉल है। जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा शाखाएं का जो नेटवर्क है संघ की, वो केरल के अंदर ही सबसे स्ट्रांग है। तो दोस्तों, संघ भी जो है घर घर जाकर जो है बीजेपी के लिए एक तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों, देखते हैं का स्ट्रेटजी तो काफ़ी अच्छी बना रही है बीजेपी, इसका नतीजा भी निकलना चाहिए। और अगर ये नतीजा निकलता है बीजेपी के अनुरूप तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण होगा बीजेपी के लिए। और ये एक बहुत ही ऐतिहासिक, जिसको कहते हैं ना, विजयी होगी बीजेपी के लिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। धन्यवाद।